नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। कहते हैं तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। आइए इसी शानदार शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, खबरों से जोड़ते हैं सीधे सीधे आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चेता दिया लोगों को, देश के तमाम लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म हुआ है लेकिन कोरोना अभी भी आपके आसपास है, इसीलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। त्योहारों के इस मौसम में लोग ज़्यादा उमंग से न भरें और सावधान रहें। आपके आसपास कोरोना है और वह आपको खतरा पहुंचा सकता है, इसीलिए तमाम सरकारी नियमों का पालन किया जाए और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाए। ऐसा कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने आज 7वीं बार कोरोना महामारी के दौरान देश की जनता को संबोधित करते हुए तमाम बातें कहीं। आइए अब आपको बिहार की तरफ लिए चलते हैं। बिहार से हमारे पास एक ज़रूरी खबर आ रही है। बिहार में इन दिनों चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी तैयारियां शबाब पर है। विभिन्न दलों के लोग जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी के बीच हमारे पास एक खास रिपोर्ट आई है बिहार के अगियावा से। यहाँ तेजस्वी यादव की जनसभा की कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के युवा नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उन्होंने यहाँ एक जनसभा का आयोजन किया और इसे संबोधित किया और इस दौरान लाखों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे, ऐसा कहना है राजद के सूत्रों का। उनका कहना है कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित किया। ऐसा लगता है जैसे निजाम बदलने वाला है बिहार का। बहरहाल सुनते हैं कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से संबोधित किया। कोरोना महामारी के इस दौर में पूजा पंडाल तो बनाए जा रहे हैं लेकिन तमाम सरकारी नियमों का पालन करते हुए कोलकाता और आसपास के जो पूजा पंडाल हैं वो एक सामाजिक संदेश भी दे रहे हैं कोरोना को लेकर। कुछ पूजा पंडालों के बारे में हमने बताया था कि ज़्यादातर पूजा पंडालों में कोरोना के प्रति जागरूकता देखी जा रही है और यहाँ लोगों को संदेश दिया जा रहा है। एक पूजा पंडाल में माँ दुर्गा को जो है डॉक्टर के रूप में दिखाया गया है, वह कोरोना का वध करती हुई नज़र आ रही हैं। आप सीधे स्क्रीन पर देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ माँ दुर्गा को योद्धा के तौर पर दिखाया गया है, एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के तौर पर दिखाया गया है और वह वध कर रही हैं कोरोना संक्रमण का। इस तरह की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है कोलकाता और आसपास के पूजा पंडालों में। और इसके बाद एक और ख़बर हमारे पास आ रही है रानीगंज से। रानीगंज में राम कुमार खेतान शिक्षा ट्रस्ट की तरफ से यहाँ ज़रूरतमंदों में साड़ियाँ बांटी गई और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक दल के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी की मौजूदगी में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ज़रूरतमंदों की मदद करने से बड़ा कोई बड़ा काम नहीं है। और उनके अलावा जो है बोर्ड के सदस्य पूर्णशशि राय भी मौजूद थे। इसके अलावा और भी कई व्यवसायियों ने यहाँ शिरकत की और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ ये कार्यक्रम हुआ। ज़रूरतमंद लोगों में वस्त्र वितरित किए गए। रानीगंज में ये जो ट्रस्ट है इनमें मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि व्यवसाय तो आप बढ़ाते ही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो सोच भी आपको मन की शांति, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये आपको जरूर मिलता हो। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूँ क्योंकि आप दूसरे किसी की चीज की लालसा में ये काम नहीं कर रहे हैं। आप केवल और केवल अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन, मानसिक शांति, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इन्हीं सब चीजों के लिए ये कर रहे हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ईश्वर आपको और ज्यादा मानसिक शांति दे और ये काम करने के बाद आपको जो सुकून मिलता है उसमें और बढ़ोतरी हो, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा आप समाज के काम में लग पाए। और रानीगंज का जो क्या कहूँ इतिहास रहा है, जिन लोगों का नाम गिनाया गया, जिनके नाम पर ये ट्रस्ट बना, वो लोग भी समाज सेवा के कारण है, उनका नाम आज भी अमर है, उनके नाम पर आज भी कार्यक्रम हो रहा है, उनके नाम पर ट्रस्ट बन रहे हैं। इसके पीछे कारण है उनकी सोच ही थी कि मैं अपने साथ साथ समाज का भी कुछ करूं और वो सोच
विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से आज तक जीता है और उस सोच को आप और आगे ले जा रहे हैं। तो पुराने जो लोग थे उनके अंदर तो ये सोच थी और ये उनके ही संस्कारों का फल है कि उनकी जो नई पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, इसके अंदर भी वो तो आया ही, फंड तो आया ही। उनके पास 5 करोड़ था तो आपके पास 50 करोड़ है, लेकिन उनके पास जो मन था कि ना समाज के लिए करना है, वो सोच भी आपके बीच में आई है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि अरे हमारे पूर्वज कर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सिलीगुड़ी में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून लागू होकर रहेगा। इस तरह की बात जेपी नड्डा ने कही। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही हैं, जो कि एकदम ठीक नहीं है। इस तरह की बातें जेपी नड्डा ने कही। आइए हम आपको एक बार फिर से कुल्टी लिए चलते हैं। बंगाल के ही कुल्टी इलाके में, कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है कि कुल्टी के नियामतपुर से आज एक रैली निकाली गई। हाथरस में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के खिलाफ युवा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ एक रैली निकाली गई। नियामतपुर से शुरू हुई मोटरसाइकिल रैली बराकर तक जाकर खत्म हुई और इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे कुल्टी के विधायक उज्जवल चैटर्जी और उनके साथ थे युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता भोलू खान, जतिन गुप्ता, बाबन मुखर्जी और उनके तमाम सहयोगी, तमाम समर्थक। और इन तमाम लोगों के साथ ये बाइक रैली यहाँ से शुरू हुआ और बाइक रैली जाकर ख़त्म हुआ बराकर में। और इस बाइक रैली में सैकड़ों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसमें शामिल हुए। बंगाल के जामुड़िया में भी हाथरस कांड को लेकर एक रैली निकाली गई। महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से निकाली गई रैली में खास तौर से उपस्थित हुई राखी कर्मकार, जो ब्लॉक अध्यक्ष भी है महिला तृणमूल कांग्रेस की, और उनकी उपस्थिति में ये रैली निकली। और उनके साथ थे वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिजीत घटक और ब्लॉक अध्यक्ष जो जामुड़िया अंचल के हैं साधु राय। इन समस्त नेताओं की मौजूदगी में ये रैली निकाली गई और इस रैली में सैकड़ों की संख्या में पार्टी समर्थकों ने हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि सैकड़ों की तादाद में पार्टी समर्थक इस रैली में हिस्सा लेकर इस रैली को कामयाब किया समर्थकों ने, और इस रैली ने आसपास के इलाकों की परिक्रमा की। মিছিলের উদ্দেশ্য হলো আমাদের একটাই, যে আমাদের ইউপি সরকার, যে যোগী সরকার, যে রাজ্যে ঘটনাটা ঘটেছে, আমাদের দলিত মহিলা যুবতীদের উপরে যে অত্যাচার, 4 জন যুবক ধর্ষণ করে যাকে মাঠের মধ্যে ফেলে দিয়ে তার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তাকে যে জিভ কেটে নেওয়া হয়েছে, তারই প্রতিবাদে আমরা আজকে পুরো জামুড়িয়ার মহিলারা আমরা আজকে সোচ্চার হয়েছি, আন্দোলনে নেমেছি। যদি এর প্রতিবাদ না হয়, যদি আমাদের এই 4 জন যে যুবক যে হত্যা হয়েছে, যার জন্য আমাদের মনীষা বাল্মীকি, তাদের শাস্তি যদি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন জোরদার চলবে। তারই প্রতিবাদে আজকে আমাদের জামুড়িয়ার মিছিল। रानीगंज के चपुई इलाके में नेताजी क्लब की तरफ से आज गरीबों में वस्त्र वितरित किए गए। दुर्गा पूजा को देखते हुए संस्था की तरफ से इस तरह का कदम उठाया गया और इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के जिला संयोजक हरिराम सिंह मौजूद थे। उनके साथ थे मृत्युंजय मुखर्जी और दूसरे सहयोगी। इन समस्त लोगों की मौजूदगी में यहाँ यह कार्यक्रम चला और ज़रूरतमंदों में वस्त्र वितरित किए। जितना हो सके सभी परिवार तक हम लोग वस्त्र वितरण का कार्य करेंगे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पश्चिम बर्धमान के वाइस प्रेसिडेंट दाऊदा ने इस क्लब में जो आयोजन किया है, यहाँ के क्लब के मेंबर्स सभी मिलकर के जो आयोजन किया है, बहुत ही सराहनीय काम। और मैं अपनी तरफ से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सबको बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना से पीड़ित है और हमारे यहाँ भी बहुत
आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। इसी संदर्भ में आज एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया आसनसोल के एक निजी होटल में। इस प्रेस मीट के दौरान खासतौर से मौजूद थे उद्योगपति सचिन रॉय, शंभुनाथ झा, ओम प्रकाश गुप्ता और चैम्बर के मौजूदा अध्यक्ष ओम प्रकाश बगड़िया। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस संवाददाता सम्मेलन में ये क्लियर किया गया, साफ किया गया कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पहले वाला रुतबा दिलाना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए अच्छे लोगों को कमेटी में शामिल करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए चुनाव में ऐसे अध्यक्ष का चुनाव हो जो आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो पुरानी गरिमा है उस गरिमा को फिर से वापस ला सकें। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐलान किया गया कि अगर सचिन राय को अध्यक्ष के रूप में चुना जाए तो कायाकल्प हो सकता है आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और अगर सचिन राय अध्यक्ष बनते हैं तो सचिव के रूप में शंभुनाथ झा को चुना जाना चाहिए और इस कमेटी में अच्छे लोगों को जोड़ने की बात भी कही गई। सुनीत दास, ट्रेजरर मुकेश टोडी, জয়েন্ট ট্রেজারার সন্তোষ দত্ত, আর আমাদের 22 জন এক্সিকিউটিভ কমিটি আমাদের প্রভিশন আছে অ্যাজ পার আওয়ার বাইল। সেই 22 জনের নাম বলছি: সুব্রত চ্যাটার্জি, বিনোদ কেডিয়া, মহেন্দ্র কুন্দ্রা, অশোক আগরওয়াল, নিরঞ্জন আগরওয়াল, দীনেশ পোদ্দার, হর্ষ খন্ডেলওয়াল, অর্ণব গুপ্তা, দীনেশ প্রসাদ, অমিত মিত্তাল, মোহাম্মদ ফিরোজ খান, गौरी शंकर अग्रवाल, हरिशंकर अग्रवाल, संजय तिवारी, जगदीश पैटेल, ओम प्रकाश गुप्ता पिंटू, अभय बर्णवाल, उदय गुप्ता, शंकर शर्मा, सुदीप अग्रवाल, राजू अग्रवाल और जतिंदर सिंह। এটা হচ্ছে 22 জন এক্সিকিউটিভ কমিটি। এরাই আগামী দিনে আমাদের যদি আমরা ইলেক্টেড হয়ে আসি, সবাই যদি আসে, এই মিলে আমরা চেম্বারকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং চেম্বারের যতটুকু ভালো কাজ করার আমরা চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ। আমাদের চেম্বারকে রাস্তা দেখাবে, চেম্বারে কাজ করবে। আপনার আমাদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছে, আমাকে প্রপোজ করেছে, থ্যাংক ইউ ফর আওয়ার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। এক্সিস্টিং নট আইপিপি, বলা তো আইপিপি নট, নাও ইজ নট আইপিপি, স্টিল पश्चिम बंगाल शिल्पी संप्रदाय के कलाकारों ने अपनी मांगें उठानी शुरू कर दी हैं। आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से इन कलाकारों के सामने रोज़गार की समस्या खड़ी हो गई है। इन कलाकारों के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, रोज़गार का कोई विकल्प नहीं है, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। ऐसी ही एक संस्था है पश्चिम बंगाल शिल्पी संप्रदाय। शिल्पी संप्रदाय की तरफ से एक पदाधिकारी ने हमारे संवाददाता से बातचीत की और उन्होंने बताया कि उनके रोज़गार पर सीधे सीधे असर पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से, और वो क्या कहते हैं, उनकी क्या मांग है, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बर्धमान शिल्पी संप्रदाय के ऑफिस में। इस वक्त सदस्यों से बातचीत करेंगे, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। इस संस्था के प्रेसिडेंट से अब हम बात करेंगे। हाँ, क्या नमस्कार। समस्या है? नमस्कार। समस्या तो बहुत है। हम लोग आसनसोल के जितने सब कलाकार हैं या पश्चिम बर्धमान मतलब बानपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, चित्तरंजन, हम लोग को आज अवस्था इतना ख़राब है कि मौत के समान हम लोग को हो गया है पश्चिम बर्धमान शिल्पी संप्रदाय। तो हम लोग चाहते हैं कि आज जो हम लोग जितने कलाकार हैं मौत के मुंह में हैं, हम लोग मरने जा रहे हैं, हम लोग को या प्रोग्राम करने दिया जाए या सरकारी हम लोग को कुछ भाता दिया जाए जिसमें कि हम अपना परिवार चला सकें। स्कूल फीस है, गवर्नमेंट कितना हम लोग को देना पड़ता है, बहुत गवर्नमेंट को देना पड़ता है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग को संसार नहीं चल रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को कुछ दिया जाए, हम लोग को सबसे पहले परफॉर्म करने दिया जाए, फिर हम लोग को सरकार तरफ से भाता दिया जाए जिसमें कि हम लोग सब अपना संसार चला सके, अपना परफॉर्म कर सके। अच्छा, तो अब तक आपके संस्था ने क्या क्या काम किया है? सबसे पहले हम लोग तो एक साथ एकजुट होकर इसको हम लोग अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका रजिस्ट्रेशन कराए हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बढ़ने के लिए। तो हम चाहते हैं कि सरकार हम लोग को साथ हो, हम लोग और आगे बढ़ सके। तो आपके संस्था से अभी तक आप लोगों ने क्या क्या मदद किया है, क्या क्या हुआ है, क्या काम किया है आप लोगों ने? हम लोग तो बहुत सा
कुछ कुछ कलाकारों को हम लोग फाइनेंशियल जो है उनको हेल्प किए हैं, कुछ खाना वाना भी सप्लाई किए हैं। उन लोग को बहुत अपना परेशानी में हम लोग साथ दिए हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट हम लोग का साथ हो तो हम लोग और आगे बढ़ सकेंगे और कुछ कर सकेंगे, उनको हेल्प कर सकेंगे। इस वक्त आप लोगों का क्या मांग है सरकार से? सरकार से हम लोग को फर्स्ट सबसे पहला मांग है कि हम लोग को स्टेज दिया जाए। हम लोग जो परफॉर्म करते थे, जो परफॉर्म करके हम लोग अपना जीवन बिताते हैं, अपना बच्चों, अपना मिसेस को, अपना बच्चे को, अपना परिवार को चलाते हैं, वो परमिशन सबसे पहले हम लोग को दिया जाए। तब हम लोग सरकार की तरफ से हम लोग चाहते हैं कि ये हेल्प हमको हमारा किया सरकार जाए। की जो गाइडलाइंस है वो आप फॉलो आप करेंगे? हाँ जी, ज़रूर करेंगे, वो तो करेंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार हम लोग को गाइडलाइंस दे, लेकिन हम लोग को स्टेज हम लोग को वापस दें, हम लोग परफॉर्म कर सकें, सबसे पहले चाहिए। अच्छा, कहाँ कहाँ पे आपका जो ये संस्था है ये कहाँ तक है? ये संस्था हमारे बराकर से लेके एकदम बुध तक चल जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पश्चिम बर्धमान जो जितना डिस्टेंस है, होल पूरा पश्चिम बर्धमान हम लोग इसको मानते हैं, फ्रॉम बराकर टू बुध। 4 फीस भी 4 ठो है, जो कि एक आसनसोल में, एक रानीगंज में है, एक चितरंजन में है, एक दुर्गापुर में है। आपका नाम? मेरा नाम तपन पंजा, प्रेसिडेंट ऑफ पश्चिम बर्धमान शिल्पी संप्रदाय। धन्यवाद हमारे साथ खास बात पे बने रहने के लिए। और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। हमें दीजिए विदा। हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे YouTube चैनल पर आप सीधे जाएं और YouTube चैनल पर जाकर आप हमें कमेंट लिखें और शानदार कमेंट लिखने वाले को हम करेंगे सम्मानित, हम करेंगे पुरस्कृत। याद रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपके आसपास कोई घटना हो तो हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।